अभी जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत सारे जिनकी थोड़ी बहुत दृष्टि खुली है, कुछ कुछ दिखता है, घर के मंदिर शक्ति वगैरह वगैरह दिखाती है। जो वीडियो मैंने आपसे मांगा था कि मेरे को भेजना, वही वीडियो को देखो ऐसा मोबाइल में। जब ध्यान करने बैठो तो खुद को सामने विजुअलाइज करना, उसके बाद में मन में ये प्रयास करना त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ हमें, हमारी शक्ति, हमारी कुंडलिनी हमारे को चीज़ें दिखाए। और अपनी इमेज जो तुमने मेरे को भेजा है वीडियो, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कर सकते। फैमिली मेम्बर्स को जैसे आपने वीडियो देख लिया उसको सामने विजुअलाइज करो, और कुछ इमेजिन नहीं करना है, बस वो सब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है। आपको अपने ही घर की सारी क्रिया दिखने लगेगी, आजू बाजू में चीज़ें दिखेगी, सिद्धि, शक्ति, यंत्र, परछाई। जैसे जैसे उसको खोलोगे कि क्या है, उसको मेन सब्जेक्ट के सामने सेंटर पे लेके आओगे, चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सिद्धियों को यूज़ करने वाले काम में हो रहा है, समझ रहे हो। ये खुद की दृष्टि नहीं है। ये वो लोग हैं जो घर में बहुत सारी 17 चीज़ें रखी है, जो गणेश मंत्र कर रहे हैं, जो घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते। जैसा हम धाम से जुड़े थे और धाम की सिद्धियाँ हमें दिखाती थी, उस तरीके से आप लोग अपनी ही क्रिया को त्रिलोक नगरी के थ्रू तो देखते ही हो। उसी के साथ जितने लोगों ने भी ग्रुप ज्वाइन किया है वो लोग इस तरीके से विजुलाइज करके जब ध्यान करने बैठे, अपने तुमने वीडियो देख लिया, अपने आप को आँख बंद करो, विजुलाइज करो, आगे चक्र पे फोकस लगा के रखो। ऐसा नहीं हर 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए आगे चक्र पे फोकस लगा रहे हो, 10 सेकंड के लिए, बस 15 सेकंड रोक पा रहे हो फिर खुल जा रही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हट जा रहा है, आँख खुल जा रही है, ऐसा नहीं। वो फोकस को टिकाए रखना पड़ता है, स्टिलनेस लेके आनी पड़ती। तो ये देखोगे तो आपको आजू बाजू ऊपर नीचे जो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। जो आजू बाजू ऊपर नीचे चीज़ें दिख रही है उसका क्या मतलब है, क्या मेरे पास में भेजना है? नहीं। यूट्यूब वगैरह पे कई बार एक्सप्लेन किया है कौन सी तरफ क्या दिखता है, स्क्रीन का पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो उससे आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही मैं चेक करता हूँ, टाइम की बात तो है नहीं, ना ही मैं किसी को चेक करता हूँ, लेकिन हमेशा से मैंने ये काम किया कि भाई तुमको दूसरों के पास ना जाना पड़े, खुद ही अपनी चेकिंग करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो जितने भी लोग हैं, जिन लोग ने भी अभी 3100 वाला ग्रुप ज्वाइन किया है, जो घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते, इनके पास में ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस है, सिद्धि शक्तियों का, लेकिन भ्रमित होंगे। ये अपनी घर की क्रिया को देखते रहेंगे, भाई बच्चे के बाजू में चुड़ैल खड़ी है, माता के बाजू में देवी खड़ी है, लेकिन घर की प्रोग्रेस नहीं हो रही, चुड़ैल खड़ी, प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे हो। तो लेकिन देखोगे तो समझ में आएगा। तो बस वही रियलिटी का एक पार्ट है, समझ रहे हो। जैसे हम धाम में थे तो धाम में हर क्रिया को देखते तो ऐसा लगता था इसके बाजू में चुड़ैल है, इसके बाजू में देवता है। फिर डाउट आता था कि यार इसके बाजू में 15-15 100 सिद्धि है, मगर इसकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि उस टाइप में सिद्धि को यूज़ करके चीज़ें देखते थे। आप लोगों के साथ में वो प्रोसेस होगा। अब जैसे जैसे आप घर की चीज़ें निकालते चले आओगे, आपको अपनी सोर्स नज़र आना शुरू होगी। जब सोर्स समझ में आ जाएगी, इस चीज़ से ऊपर उठ जाओगे। तो अभी आपकी शुरुआत है, आपको देखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसी के लिए उसको ज्वाइन किया कि करीम भाई एक बार चेक कर दो, एक बार बता दो, मैं ये चीज़ का एक्सेस तुम्हारे को दे रहा हूँ। तो जिस किसी को देखने की कोशिश करोगे, ध्यान करोगे, वो सब्जेक्ट को विजुअलाइज सामने करना, त्राटक की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके लिए। अपने जाप करते रहना, तुमको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, सिद्धियाँ शक्तियाँ दिखाएगी। ये सोर्स नहीं है तुम्हारी, लेकिन बिगिनर के तौर पे तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इससे तुम्हारे को बहुत सारी सिद्धियों का एक्सेस मिल जाएगा दिमाग के अंदर, जगह 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 जगह। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, देख पाओगे, तो उससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। घर के अलावा कि बाहर के लोगों को चेक वेक करने के लिए मत जाना, नहीं तो फिर तकलीफ आ जाएगी तुम्हारे को। किसी को और को चेक करोगे, उसको कुछ ऊपर नीचे हुआ, वो किसी और के पास जाएगा, सामने वाला बोलेगा भाई तू किसी से चेक कराने गया था, उसने तेरे पे क्रिया कर दी, वो तुम्हारी सिद्धि खींचेगा, काम खराब होगा। अपने ही घर के मेंबर को देखो, अपने मंदिर को देखने की कोशिश करो, अब खुद घर के बाहर खड़े और अपने घर को देखने की कोशिश करो। इस तरीके से सब्जेक्ट को विजुअलाइज करो, एस्ट्रल चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं ये करने का रीज़न ये है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं सबको चेक कर करके गाइड नहीं कर सकता। ये करने से तुमको तुम्हारी सोर्स समझ में आएगी, तो समझ में आएगा कि मंदिर के अंदर भगवान कहाँ बैठे हुए, देवता कहाँ बैठे हुए, पितर कहाँ बैठे और शैतान कहाँ बैठे, तो तुम उसको डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, तो खुद के घर की क्रिया स्लोली देखोगे, घर वालों में क्रिया देखोगे, हवन वाला प्रोसेस है, प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस है, जाप वाला प्रोसेस है, सबका एक्सेस दिया है, तो खुद ही एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। फिर से बोलता हूँ, एक्साइटेड नहीं होना, दूसरों को चेक करने मत जाना, घर वालों पे रहना, ज़्यादा से ज़्यादा जाप ध्यान करना। ठीक है, तो बहुत सारों को पता नहीं क्या करना है, कैसे देखना है। तो यही प्रोसेस कई बार मैंने ग्रुप में बता चुका हूँ कि अपने आप को देखो, सब्जेक्ट पे, ग्रॉस पे विजुअलाइज करो। ऐसा है। अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोग को अपना ही सूक्ष्म शरीर आधा अधूरा दिख रहा है, किसी को बिगड़ा हुआ चेहरा दिख रहा है, क्योंकि जाप नहीं है।
दूसरा, आपको दिखा कौन रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के केस देखते हो, आपको कौन दिखा रहा है? आपके पास सिद्धि है, कौन सी सिद्धि है, कौन से देवता है? एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो देवता आपके हिसाब से क्यों नहीं चलते? अपने हिसाब से ही क्यों चलते? आप उनको बोलोगे कि मेरे को घर बताओ, घर के नंबर बताओ, उनके इलेक्ट्रिक के बटन बताओ, वो सारे क्यों नहीं? क्योंकि सबका एक्सेस अलग अलग है। तो अगर आप मान लेते हो कि नहीं मेरे पास में तो हनुमान जी की सिद्धि है, तो हनुमान जी तो कर्ण से लेकर मतलब कॉस्मिक लेवल तक सब जगह पे है, तो क्यों आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पूछते हो तो नहीं बताते? क्योंकि वो हनुमान जी नहीं है जो कॉस्मोस, कर्ण से कॉस्मोस तक है। वो एक सिद्धि है, और सिद्धि की लिमिटेड चीज़ें, बाउंड्रीज होती है, वो वहीं तक काम कर पाते। जिसने बहुत सारी सिद्धियों को यूज़ किया उसको पता है कि अलग अलग बाउंड्रीज है। जो गुरु परंपरा के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सिद्धियों के थ्रू गया है वो कर सकता है, एक एक बॉडी के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसका रीज़न क्या है? मैंने लोगों के इलाज के लिए काम किया, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे जाओ, स्टेप बाय स्टेप देखूँ। मैं किसी गांव खेड़े में एकदम 4-5 लोगों की मदद नहीं करता हूँ, जहाँ पे लोग आ गए, मैंने उनका केस देख लिया, मेरी मर्जी हुई, मैं पूरा कुंडली निकाल के बैठा, उनको बता दिया ये तुम्हारी सोर्स है। मेरा मकसद था बंदे की प्रॉब्लम में सॉल्व हो जानी चाहिए। तो प्रॉब्लम कौन से चक्र पे, कौन से डायमेंशन पे, कौन से लोग पे, वहाँ से प्रॉब्लम दिख गई, सामने वाले को सोल्यूशन दे दिया। इसमें 5 साल निकल गए करते हुए, अपने को समझ में आ गया सोर्स पे काम करो, जॉब पे काम करो, चैरिटी काम करो, दान धर्म पे काम करो, उसी में सब मिल जाएगा। ये देखने दिखाने वाला बहुत नीचे वाला पार्ट है। स्कूल की पढ़ाई चली, अपन अभी ट्रेनर पीएचडी ट्रेन कर रहे, प्रोफेसर लोग को सिखा रहे क्या नहीं करना है, पढ़ाई कैसे करवानी है। तब ये बेसिक का ज्ञान है, ये ओल्ड चैनल पे बताया हुआ है। सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ कब दिखता है? क्योंकि तुम्हारे जाप नहीं है। उसको कलरफुल कैसे बनाते हैं? जाप से, हवन से, मानसिक जाप से सूक्ष्म होंगे, ज़्यादा जाप करने से पावरफुल बड़े होंगे। तो वो वैसी बात है, ओल्ड चैनल। हाँ सॉरी। तो डिफ्रेंशिएट क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि सिद्धि आज तक तुमको बताती थी, मैंने सूक्ष्म शरीर सिद्ध करके रखे, सिद्धि के बियॉन्ड है ये। तो सूक्ष्म शरीर सिद्ध हो गया है, जब उसका एक्सेस दिया है तो ही आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि भाई मेरे को बता कौन रहा है, मेरे को दिखा कौन रहा है, मेरे को लोगों के सब्जेक्ट के बारे में बता कौन रहा है। ये कब होता है? जब तुम अपने सूक्ष्म शरीर को सिद्ध कर लेते हो। तुम अभी अपनी बॉडी लेके बैठे हो, अपनी मलिन या जो भी तुम्हारा जैसा भी सूक्ष्म शरीर है वो लेके बैठे हो। तुम्हारे बाजू में एक सिद्ध सूक्ष्म शरीर आया हुआ है जिसको हम सिद्धि बोलते हैं। वो किसी का सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, उसने किसी 5 तत्वों से, किसी एक चीज़ से वो उसने अपने आप को सिद्ध कर लिया है। तो वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से बहुत पावरफुल है, वो तुम्हारे बाजू में खड़ा है, तो वो तुमको बता रहा है, तुम उसको गाइड कर रहे हो। जब तुम अपने सूक्ष्म शरीर को उससे बियॉन्ड कर लेते हो तब तुम डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि सिद्धि क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, एस्ट्रल बॉडीज़ क्या है, पितृ क्या है, देवता क्या है, गंधर्वस क्या है। ये कब हो पाएगा? जब तुम उन योनियों से ऊपर निकल जाओगे सिद्ध होके, ध्यान से, जाप से। अपन ने किया, इसलिए आप लोगों को सिखा रहे कि जब आप अपने आप को देखने की कोशिश करोगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप को कोशिश करते, आपको सिद्धि शक्ति दिखती। या बहुत सारे लोग तो अपने आप को देख ही नहीं पाते, लेकिन ठीक है, वो भी अपना सूक्ष्म शरीर बाजू में खड़ा है तो वो सिद्धि पीछे आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे आप खड़े हो, आपको सिद्धि बता रही थी। अब मैं प्रे करा त्रिलोक नगरी की शक्ति जो सिद्धियों के बियॉन्ड है, समझ रहे हो? उसके बाद में पूरा लोक बना हुआ है, वो चीज़ है। उसके बाद जो मेरा सूक्ष्म शरीर, तो आप जब लोगों को सब्जेक्ट को देखते तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मेरे साथ जो दिखा रहा वो छल है कि रियलिटी है। समझ रहे हो? जो चीज़ मेरे को दिखा रही कि भाई मेरे घर में मंदिर में एक चुड़ैल बैठी है, वो छल है कि रियलिटी है। वो चुड़ैल को हटाएंगे तो वो एक औरत का देवी स्वरूप सूक्ष्म शरीर दिखाई देगा, तो समझ में आएगा। करीम भाई ने बोले थे देवी का श्राप होता है सूक्ष्म शरीर, वो चुड़ैल आ जाती है। तो अब तुमको उस पे गायत्री मंत्र जाप करोगे तो उसको पूछ लोगे, क्योंकि पास में किसी ने देवी को मतलब ये कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, देवी वर्शिप वगैरह वगैरह, ऐसा है। तो ये ऐसा नहीं है बस कि करीम भाई ने बोल दिया तो सब अपने आप को देखा, करीम भाई मेरे को जिन दिख गया, करीम प्रेत दिख गया, करीम भाई नहीं भाई, इसका साइंस तो पूरा का पूरा चैनल पर समझा रखा है ना। अब आप लोग चाहते हैं कि मैं ओल्ड वीडियोस फिर से वापस आके रिपीट करूँ, तो मकसद नहीं है, अभी वही है। तो ऐसा नहीं सिर्फ 31 मिनट वो सबको ही दिया, वो इन लोगों को पता नहीं था, तो अभी वही है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं क्या कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। 90% नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चेकिंग करवाने के लिए आए हैं आज भी अपने पास, कि करीब भाई कुछ चेक करके बता दो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, 10 जगह घूम लिए। ये वही है जो 10 जगह घूमने के बाद 11वां मेरे पे है, अभी और 10 जगह जाएंगे। मेरा इनसे लेना देना ही नहीं है चेकिंग वालों से। ये और 10 जगह घूमेंगे, इनको कोई बताएगा आपके पास गणेश जी है, आपके पुनः पिछले जन्म की सिद्धि है, आपके पितरों की इतनी सारी सिद्धि है। आप ये सब कुछ जानने के बाद भी वही क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो? तो मेरी ये पूरी की पूरी जर्नी रही है सेम धाम से जुड़ने के बाद, कि सबके चमत्कार देख रहे हैं मगर एंड रियलिटी बेचारे सब ठन ठन गोपाल खाली लोटा लेके खड़े हैं। तब काम करना पड़ा, इसके ऊपर आ पाए, समझ रहे हो? 10-10 घंटा बैठे, जाप नहीं हो रहा है, 16-16 घंटा बैठ गए किताबें पढ़ रहे, उससे भी नहीं हो रहा है, कोर में घुस गए लोगों के काम के लिए, तब ये सब मिला है भाई। ऐसी फिर क्या ही बोलो, लेकिन ठीक है,
चलो, अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है, देखो एक्सपीरियंस करो, ऐसा है।